श्रीमान जी, मेरे दिमाग में बार बार एक प्रश्न उठता है, उसका समाधान कीजिए। बेटा, कौन सा प्रश्न? किस तरह के प्रश्न की आप बात कर रहे हो? श्रीमान जी, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ? और दूसरा प्रश्न है, स्थल मंडल की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ? श्रीमान जी, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, आप सही बात बताकर समाधान कीजिए। बेटा, ये बहुत प्राचीन घटना है, लगभग 13 अरब साल पहले। बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई हैं, परंतु सर्वमान्य परिकल्पना एक बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। आओ हम जानें। ब्रह्मांड में पहले मैटर और एंटी मैटर पदार्थ घूम रहे थे। मैटर और एंटी मैटर दोनों अलग स्वभाव के पदार्थ होते हैं, जो एक दूसरे को ख़त्म करने पर आतुर होते हैं। किसी कारणवश पदार्थ बच गए और एंटी मैटर ख़त्म हो गए। जो पदार्थ बच गया था वो एक पिंड के रूप में ब्रह्मांड में यत्र तत्र घूमने लगा और बाद में उसी से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस बात का समर्थन करने वाले बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है। बिग बैंग सिद्धांत, इसमें सबसे पहले एक पदार्थ है जिसमें विस्फोट होता है और बाद में उससे निकला हुआ पदार्थ जो है आगे पूरे ब्रह्मांड में फैलता रहता है। ये घटना इतनी बड़ी है कि ये घटना आज भी हो रही है। धीरे धीरे पदार्थ ठंडा होना शुरू होता है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन के अणु परमाणु विद्यमान थे। हाइड्रोजन के अणुओं में जब आपस में जुड़ाव हुआ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, तो धूल के बादल बने और इन धूल के बादलों में कहीं ना कहीं हमारे सूर्य का निर्माण भी हो रहा था। पहले 300 लगभग तारे बने थे। उसके बाद धीरे धीरे और भी तारों का निर्माण होता रहा। इन तारों के बीच में बहुत सारी निहारिकाएं थीं। ब्रह्मांड का चित्र देखो, बहुत सारे तारे दिख रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से पदार्थ आपस में मिलना शुरू हुए। ब्रह्मांड का चित्र और तारों की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारा सूर्य और पृथ्वी भी होगी। आपको निहारिका के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये अरबों खरबों तारों का समूह होता है और ऐसी ऐसी कई करोड़ निहारिकाएं ब्रह्मांड में विद्यमान होती हैं। तो ये निहारिका का चित्र है आकाशगंगा, जिसके अंदर हमारा सूर्य है। ये देखो आकाशगंगा में पृथ्वी की स्थिति, कितनी बड़ी आकाशगंगा और कैसे पृथ्वी की स्थिति। और एक भुजा में सूर्य भी स्थित है। देखो हमारा सूर्य और सौरमंडल। ये देखो हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय गैस के रूप में थी और धीरे धीरे ठंडी होती रही। ये समय बहुत प्राचीन था। पृथ्वी ने ठंडी होकर तरल रूप धारण कर लिया था और बहुत सी गैसें इस तरल रूपी पृथ्वी से पृथक होकर चारों ओर फैल रही थी। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली गैसें इस गोले को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो है गोला पाया जाता है, जो पृथ्वी को आपस में समेटे हुए है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन वायुमंडल आज के वायुमंडल से बहुत भिन्न था। प्राचीन वायुमंडल में तो जीवन संभव ही नहीं था। सारा का सारा वायुमंडल जो है वो हानिकारक गैसों से भरा हुआ था। सागरों का सारा जल गैस के रूप में उपस्थित था। धीरे धीरे यह वायुमंडल धीरे धीरे ठंडा होता गया और हल्की गैसें
आसमान की तरफ, ऊंचाई की तरफ चली गई और भारी गैसें पृथ्वी की सतह के पास रहने लगी। फिर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, जिससे ऑक्सीजन भी वातावरण में आई। तो आज हम ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं उसका विकास तो बहुत नया हुआ है। इससे पहले तो पृथ्वी में रहना ही संभव नहीं था। तो इस तरह हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में जाना। वर्तमान में पृथ्वी हमारी ऐसी है, परंतु इसका बीच का हिस्सा, मध्य भाग बहुत गर्म है। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि पृथ्वी पहले बहुत ही गर्म थी। मुझे लगता है पहले प्रश्न से संबंधित तुम्हारी उत्कंठा पूर्ण हो गई होगी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आपने पूछा था कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। तो आओ आज हम स्थल मंडल के बारे में जानते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे जिसमें मानव, पेड़ पौधे सभी निवास करते हैं, तो इसे स्थल मंडल कहते हैं। आओ हम चित्रों के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। ये एक चित्र बताया गया है जिसमें कुछ घर दिखाए गए हैं, पर्वतों के साथ स्थल मंडल लिखा है, ठीक है। नदियों को जल मंडल की संज्ञा दी गई है। ये छोटे छोटे जानवर, ऊंट और गैंडा, ये सब दिख रहे हैं, ये स्थल मंडल की रचना कर रहे हैं। इनको सभी स्थल मंडल के संबंध में जाना जाता है। सबसे पहले पर्वत हो, चाहे भारत का हो चाहे विश्व का हो, जैसे ये प्रेरीज मैदान का चित्र है। बड़े बड़े मैदान भी हमारे संसार में पाए जाते हैं। चाहे कोई पठारीय हिस्सा हो, जैसे चारों तरफ से उभरी हुई आकृति, मेज की आकृति, पठार। ये बाइसन का चित्र है। चाहे जंगली जानवर हों या पालतू जानवर, छोटे छोटे पक्षी हों, ये सभी छोटे छोटे जानवर, पक्षी, पर्वत, मैदान, पठार, धरती का ऊपरी हिस्सा जिसमें बहुत सारे जंगल भी विद्यमान होते हैं। जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी मिलकर स्थल मंडल की रचना करते हैं। ये देखो छोटे छोटे जो है जंगली जानवर, ये सारे के सारे स्थल मंडल का भाग हैं। स्थल मंडल के विकास से पहले हमें पता होना चाहिए कि आरंभ में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। इसका ऊपरी हिस्सा और इसके बीच का हिस्सा सभी बहुत ज़्यादा गर्म थे, यानी जीवन की कोई संभावना यहाँ देखने को नहीं मिलती थी। तो इस गर्म पृथ्वी ने धीरे 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 ठंडा होना शुरू किया। जैसे ठंडा होने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है, उसी तरह प्रक्रिया ये सतत चलती रही। तो सबसे पहले क्या था, पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म थी, इतनी ज़्यादा गर्म, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो धीरे धीरे ठंडी होने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। ये पृथ्वी का चित्र है जिसमें दो तरह के सिंबल बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं। रेड कलर के चिन्ह पृथ्वी के आंतरिक भाग के लिए जा रहे हैं और ब्लू कलर के, नीले कलर के चिन्ह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ रहे हैं। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया पृथ्वी के ठंडे होने के बाद चलती रही। इस प्रक्रिया के अनुसार जितने भी हल्के तत्व थे वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आने लगे, और जितने भी भारी तत्व थे जैसे लोहा, निकेल, ये धरती के मध्य भाग की ओर जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पृथ्वी परतों के रूप में बनने लगी। इस प्रक्रिया को
विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें क्रोड, मेंटल और क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड की रचना हुई। क्रोड मध्य भाग में था, मेंटल ऊपरी भाग में था और क्रस्ट स्थलमंडल ऊपरी भाग में था। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो इस दौरान पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड भी टकराए, जिससे भी विभेदन की प्रक्रिया शुरू होती गई। विभेदन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भारी पदार्थ धरती के भीतरी भाग की ओर प्रवेश करते हैं और हल्के पदार्थ धरती के ऊपरी सतह की ओर प्रवेश करते हैं, वो ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे कि आप सामान्य जीवन में देखते होंगे, हल्के पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और भारी पदार्थ नीचे की ओर आते हैं। तो इससे पृथ्वी के पदार्थों में पुनः वितरण होना भी शुरू हो गया, जैसे इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, भारी पदार्थों का धरती के नीचे जाना और हल्के पदार्थों का धरती के ऊपर आना, तो बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके साथ पृथ्वी के जो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी वो बाहर निकली और वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में चली गई और कहीं ना कहीं वायुमंडल की भी रचना होने लगी। इसके साथ एक नई सी बात जुड़ी। नई सी बात ये थी कि वायुमंडल में जो गैसें थीं वो सघन होने लगी। ऊंचाई के साथ साथ तापमान उनका कम होने लगा। फिर करोड़ों साल तक पृथ्वी की सतह पर बारिश होती रही और इस बारिश से क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ गए थे विभेदन की प्रक्रिया के अनुसार, जिसके अनुसार भारी पदार्थ नीचे और हल्के पदार्थ ऊपर आए। इसी प्रक्रिया से कहीं ना कहीं पृथ्वी के जो तरल पदार्थ थे, गैसियस पदार्थ थे, वो आसमान की ओर जाने लगे। आसमान में बहुत सारी बारिश होने लगी। करोड़ों साल तक ये बारिश पृथ्वी की सतह पर होती रही। इस बारिश के परिणाम फलस्वरूप कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति भी साथ साथ में होने लगी। महासागरों के जल में अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व होते हैं और उन पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी शुरू होने लगी। तो कहीं ना कहीं जीवन वायुमंडल के साथ और जलमंडल के साथ स्थलमंडल में उत्पन्न होने लगा। तो स्थलमंडल के बारे में मुख्य बिंदु ये थे कि भारी पदार्थों का धरती के अंदर जाना, हल्के पदार्थों का धरती के ऊपर आना, गैसियस फॉर्म में जो गैसें हैं वो धरती से आसमान की तरफ बढ़ी, वायुमंडल की रचना हुई, वायुमंडल में संघनन प्रक्रिया हुई, उससे बहुत सारी बारिश हुई। जब बारिश हुई तो गड्ढे जो पृथ्वी पे पड़ गए थे और पृथ्वी की ठंडा होने की प्रक्रिया भी और तेज हुई और फिर पृथ्वी में कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति के साथ आप स्थलमंडल की उत्पत्ति भी जोड़ सकते हैं। अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये परिकल्पनाएं हैं, आप भी परिकल्पना कर सकते हैं। आप भी वैज्ञानिक के रूप में नई नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो प्रयास करते रहें। ये सर्वमान्य परिकल्पनाएं आपको बताई गई। मुझे लगता है स्थलमंडल के बारे में और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपकी उत्कंठा शांत हो गई होगी। तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। एक प्रश्न, विभेदन की प्रक्रिया क्या थी? भारी पदार्थ धरती के अंदर आए तो कौन से पदार्थ धरती के ऊपर की सतह की ओर आए? अगली बात, स्थलमंडल में विकास कैसे होता गया? बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताएं। अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।